हेलो स्टूडेंट्स, आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 18 आपकी इंग्लिश की बुक की पोयम द काइट पर बेस्ड है। द काइट, काइट क्या होती है बच्चों? पतंग। ऑल ऑफ अस लव टू फ्लाई काइट, हम सबको पतंग उड़ाना अच्छा लगता है। हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन, क्या आपने कभी कोई पतंग उड़ाने की कोशिश की है? बिलो इज़ अ पिक्चर ऑफ अ काइट, आपको नीचे एक काइट की तस्वीर दे रखी है। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो एक काइट बन रखी है और काइट की जो पूंछ है उसे क्या बोलते हैं? टेल। अब आपसे पूछा है कलर ऑफ द काइट इज, अब आप यहाँ पे काइट का कलर क्या लिख सकते हैं? तो इसमें बहुत सारे कलर हैं, तो आप इसमें मल्टी कलर लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारे कलर हैं, सो इट्स मल्टी कलर्ड काइट। सो द कलर ऑफ द काइट इज मल्टी कलर्ड काइट। या इसमें से आप कोई भी कलर, रेड, येलो, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। अब शेप ऑफ द काइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे काइट की शेप कैसी है? काइट की शेप है, चार इसकी साइड्स हैं, 1 2 3 4। तो जो 4 साइड वाला होता है उसे हम चतुर्भुज बोलते हैं। और इंग्लिश में चतुर्भुज को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, तो जो इसकी शेप है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है, चार साइड वाला चतुर्भुज। क्योंकि ये ट्रायंगल भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, तो इसको हम एक सिंपल सी शेप, चार भुजाओं वाला क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। फिर आपसे पूछा है प्लूरल ऑफ द काइट, काइट का प्लूरल क्या होगा? एक काइट होती है तो बहुत सारी क्या हो जाएंगी? काइट्स। ऐसे ही एक टेल होती है, एक मूंछ होती है, बहुत सारी क्या हो जाएंगी? टेल्स। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? धागा। जिस धागे से काइट को बांधा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का प्लूरल क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कलर बता दिया काइट का। आप कोई भी कलर लिख सकते हैं, मल्टी कलर लिख सकते हैं, रेड, येलो, ब्लू कलर भी है इस काइट में आपकी, तो आप ग्रीन कलर भी है, आप कोई भी कलर, इसमें सारे कलर्स के नेम भी आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। शेप बता दी हमने क्वाड्रिलेटरल, और प्लूरल बता दिया काइट काइट्स, टेल टेल्स, और स्ट्रिंग स्ट्रिंग्स। तो इस तरह से हमारी एक्टिविटी का जो वर्कशीट का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। आपको पोएम दे रखी है, आपसे बोल रखा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, यानी कि एक्सट्रैक्ट मीन्स पोएम का कुछ हिस्सा आपको दे रखा है। अब उसको हम पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चंस के हम आंसर्स देते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, विद द डाइव एंड द डिप इट स्नैप्स इट टेल। इसका पहले हम मीनिंग समझते हैं। आपसे बोल रखा है हाउ ब्राइट, कितनी चमकदार लग रही है, चमकती हुई लग रही है काइट ऑन द ब्लू। ब्लू का मतलब यहाँ पे क्या है? स्काई। ब्लू का मतलब है यहाँ पर स्काई। स्काई मीन्स आसमान में उड़ती हुई पतंग बहुत ज़्यादा चमकदार लग रही है। इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, बिल्कुल वो पतंग कैसी है? नई पतंग है और वो आसमान में उड़ रही है। विद द डाइव एंड द डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। डाइव का मतलब क्या होता है? जब हम तैरते हैं पानी में, उसके लिए हम कूदते हैं नीचे की तरफ, तो उसको डाइव करना कहते हैं। डिप का मतलब ये होता है पानी में डुबकी लगाना। तो जिस तरह से हम पानी में स्विमिंग करते हैं तो हम डाइव और डिप करते हैं, वैसे ही जो हवा में जो हमारी जो काइट है, जो पतंग है, वो हवा में तैरती हुई हमें नजर आ रही है। तो उसको कंपैरिजन कर रहा है डाइव एंड डिप। इट स्नैप्स इट्स टेल। स्नैप का मतलब होता है आवाज़ करना। उसकी जो पूंछ है, जो उसकी पतंग की टेल है, वो आवाज कर रही है, वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है। इट स्नैप इट्स टेल। इट यहाँ पे कौन किसकी बात कर रहे हैं? काइट को बोल रहे हैं यहाँ पर इट। अब हम सेकंड स्टैंजा पर आते हैं। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। सोर का मतलब होता है फ्लाई हाई, ऊंची तरह, हवा में ऊंचे ऊंचे जाना, तो फ्लाई आए, तो आसमान में ऊंची तरह ऊंची जा रही है। कौन? हमारी काइट बहुत ऊंचा उड़ रही है। इट इज फ्लाइंग वेरी हाई। किसकी तरह? लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, जैसे कि एक शिप होता है जो पानी का जहाज होता है, और जो सेल उसके ऊपर जो लगा रहता है, जो इस तरह से उसके ऊपर एक कपड़ा लगा रहता है शिप के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। उस एक शिप जिसके ऊपर सेल लगा हुआ है, उसकी तरह वो पतंग भी बहुत ऊंची जा रही है। जैसे वो शिप पानी की लहरों पर, टाइड्स क्या होता है? द वेव्स ऑफ वाटर, पानी की लहरें ऊपर जो नीचे जा रही होती है उसे हम बोलते हैं टाइड्स। जैसे टाइड्स के ऊपर शिप चलती है, वैसे ही हवा के ऊपर, विंड पर, हवा के ऊपर क्या चलती है? पतंग चलती है। इट राइड्स ऑफ विंड, इट राइड्स, हवा की लहरों के ऊपर, टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। इट कौन है? यहाँ पे काइट है। राइड मतलब जैसे वो सवारी कर रही है, जो पतंग है वो हवा की लहरों पर सवारी कर रही है, जैसे कि जो शिप होता है, जो जहाज होता है, वो पानी की लहरों पर सवारी करता है। तो राइड का मतलब सवारी करना, और टाइड का मतलब होता है वेव्स ऑफ वाटर, पानी की जो लहरें होती हैं जो ऊपर नीचे आसमान में जा रही होती है, उसे हम बोलते हैं वेव्स ऑफ
वेव्स ऑफ वाटर, जो पानी की लहरों को हम क्या बोलते हैं, वेव्स ऑफ वाटर। इसी तरह से बच्चों आपका जो इसी स्टैंजा पर बेस्ड कुछ और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हैं हमारे द काइट्स, लेट अस फाइंड द लाइंस फ्रॉम द पोएम दैट मीन्स द सेम एज। इस पोएम में से हमें कुछ लाइंस का मीनिंग ढूंढना है। लेट अस फाइंड द लाइंस फ्रॉम द पोएम दैट मीन द सेम एज, जिनका सेम मीनिंग है। तो फर्स्ट आपको दे रखा है द काइट सीम्स ब्राइट इन द स्काई। ये कौन सी लाइन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। तो ए पार्ट का आंसर हम लिख देंगे हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। फिर है इट सोर्स लाइक अ शिप। इट सोर्स लाइक अ शिप, इसके लिए कौन सी लाइन पोएम में है? देन सोर्स लाइक अ शिप, इसमें हम ये वाली लाइन लिख देंगे। उसके बाद फिर आपको आगे बोल रखा है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और आपको फिल इन द ब्लैंक करने हैं। सबसे पहला है द काइट डैश एंड डैश इन द स्काई विद इट्स टेल। जो काइट है वो आसमान में अपनी पूंछ के साथ क्या कर रही है? तो इसका आंसर आएगा इट डाइव्स एंड डिप्स। इट डाइव्स एंड डिप्स। और सेकंड है हमारा द काइट सोर्स लाइक अ, किसकी तरह वो ऊंची जा रही है? इट सोर्स लाइक अ शिप। एक जहाज की तरह, वो पानी के जहाज की तरह, जैसे पानी में ऊंचाई पर जाता है वो, ये काइट भी ऊंची चलती जा रही है। उसके बाद आपको एक एक्टिविटी दे रखी है ट्राई टू मेक अ काइट विद अ कलर पेपर। एक आपको कलर पेपर लेना है, न्यूज़पेपर लेना है, थ्रेड लेना है, धागा लेना है, ग्लू लेना है, चिपकाने के लिए कुछ चीज़ लेनी है, एक थिन स्टिक, एक पतली सी डंडी लेनी है। एंड आफ्टर मेकिंग द काइट सी इफ़ यू कैन फ्लाई इट। आपको एक पतंग बनानी है, काइट बनानी है, और फिर आपको देखना है कि क्या आप उसे उड़ा पाते हैं या नहीं उड़ा पाते। तो ये एक्टिविटी करेंगे आप, और इस तरह से जो आपकी वर्कशीट है वो